हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, हमने जो आपसे बोला था कि हम आपके लिए सेट लेकर आएंगे। ठीक है, आईएमपी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है 18 मार्च जो आपको केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है। यह आपका सेट ए बन रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपका सेट बन रहेगा। इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 तक आपके जितने भी सेट 4 है ना, वो आपके परीक्षा दिन के सेट है। अगर आपके पास परीक्षा दिन है तो आप वहां से तैयार कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो देखकर तैयार कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद और सेट आएंगे 2-3 सेट। हम अपनी मर्जी से जो इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चंस लगेंगे वो देंगे, वो आपके कल वीडियो आएंगे। ठीक है, आज हम आपके सेट 1, सेट 2, सेट 3 यहाँ तक आपके कंप्लीट करवा सकते हैं वीडियो। अगर आप लगातार सपोर्ट बना के रखोगे तो, वीडियो को लाइक करते रहोगे तो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा समय ना आपका बर्बाद करते हुए। देखिए, इसमें जो अपना पहला प्रश्न है, पहला है अपना यह एक यौगिक दिया है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी। देखो, या तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लो। ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आ रहा है तो आप रट लो। कहने का मतलब है कुछ जो यौगिक इंपोर्टेंट हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है ज़्यादातर परीक्षा में, उनको आप रट लो, नहीं तो आप निकालना सीख लो। ठीक है, आप एक काम कर लो, रट लो। ठीक है, रट लो, नहीं तो निकालना सीख लो। काफ़ी ज़्यादा वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो। आयु ठीक है, उपसहयोजी यौगिक में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, जो ऑक्सीडेशन आपके नंबर होते हैं, उनको आप कैसे निकाल सकते हो तो आप देख सकते हो। तो फिलहाल अपन देखते हैं, ये आपका यौगिक दिया है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है। तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या -1, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1 होगा। ठीक है, अगर यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन, ये आपका यौगिक दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अभिक्रिया दर निम्न पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया दर जो है आपकी किस पर निर्भर करती है, इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो अभिक्रिया दर निम्न पर निर्भर करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया दर जो है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर? सक्रिय द्रव्यमान पर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सक्रिय द्रव्यमान। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दिया करें, जिससे आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश वाले इसका करेक्ट आंसर कर लेंगे एक्टिव मास। ठीक है, एक्टिव मास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देखते हैं, शुद्ध जल की मोलरता। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बताइए, बताइए इसका करेक्ट आंसर आप सभी कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। शुद्ध जल की मोलरता, तो आपका शुद्ध जल की मोलरता, या इंग्लिश में अपन बोलें मोलिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज, मोलिलिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55.6। शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला अपन देखते हैं, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता की इकाई जल्दी से बताइए। विशिष्ट चालकता की इकाई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। तो विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आप सभी को पता होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही अपन क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, उसका मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है, या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर कह लो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक आपका ये वाला मोस्ट है, एक आपका ये वाला भी मोस्ट है। विशिष्ट चालकता की इकाई आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन प्रश्न देखते हैं, Fe2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या है। तो इसमें आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+। इसमें आपके देख सकते हो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना अच्छे से, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला अपना, किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होता है। तो किसका, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट, विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो इंग्लिश में CH2Cl2 लिखा है, इसको अपन DCM या फिर डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हो DCM भी कहते हैं, डाइक्लोरोमेथेन इसको, CH2Cl2। ठीक है, तो इसकी जो डाइपोल है मूवमेंट है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण वो सर्वाधिक होता है, CH2Cl2। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, CH2Cl2 का द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक है। अगला है, नीले लिटमस को लाल करता है। तो नीले लिटमस को लाल करता है, इंग्लिश मीडियम वाले, विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोल। फिनोल क्या करता है? जो ब्लू लिटमस होता है उसको लाल कर देता है। तो इसका हो जाएगा फिनोल, C6H5OH फिनोल का सूत्र है। ठीक है, C6H5OH नीले लिटमस को लाल कर देता है ये। ठीक है, फिनोल। और आपका एल्कोहल जो होता है वो उदासीन होता है, को मतलब लिटमस के लिए वो उदासीन होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपन, ये आपके सही विकल्प होगा। इसके बाद अपन देख लेते हैं, अब देख लेते हैं अपन यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति।
तो रिक्त स्थान पर अपना पहला है एथिलेमिन एथिलेमिन अमोनिया से डॉट डॉट क्षारीय है। तो एथिलेमिन इंग्लिश में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में आपको एथिलेमिन अमोनिया से अधिक क्षारीय है। ठीक है, कैसा है? अधिक क्षारीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक। और इंग्लिश मीडियम वाले देख ले, एथिलेमिन इज मोर बेसिस देन अमोनिया, मोर बेसिस देन अमोनिया। ठीक है, तो इसमें आप मोर भर लेना, ठीक है, अधिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी प्रोटीन डॉट डॉट के बहुलक है। तो प्रोटीन हो जाएगा इसमें अमीनो अम्लों के, प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल के बहुलक है। और यहाँ पर आप भर सकते हो अमीनो एसिड्स, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा है अपना, तीसरा कीटोन अपचयित होकर डॉट डॉट एल्कोहल बनाते हैं। तो जो कीटोन होते हैं वो अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लें, कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स डॉट डॉट एल्कोहल, तो इसका हो जाएगा अपना सेकेंडरी, सेकेंडरी इसमें आप भर लेना। ठीक है, सेकेंडरी इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पर आप भर सकते हो कीटोन अपचयित होकर द्वितीयक एल्कोहल बनाते हैं, कौन सा? द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मोललता का मात्रक। देखिए मोललता और मोलरता दोनों का मात्रक आपको याद रखना है, मोलिलिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ मोलिलिटी। तो मोलिलिटी की यूनिट क्या होती है, मोललता का मात्रक क्या होता है? तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम विलायक, मोल प्रति किलोग्राम विलायक। ठीक है, ये लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे मोल प्रति किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अगला अपन देख लेते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप प्रैक्टिस भी करना, आप भूल तो नहीं रहे हो। इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको तैयार, मतलब जैसे हमने आपको आंसर बता दिए, फिर आपको तैयार करना है कि हम सही आंसर टिक कर पा रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आंसर देख लें, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आसानी से आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगला है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है बताइए? प्रतिरोध का व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, तो रेसिप्रोकल प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकता। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चालकता, चालकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भर लेंगे चालकता। चलिए अगला देखते हैं अपना सेकंड इनवर्स डॉट डॉट की इकाई है। तो सेकंड इनवर्स अपनी है, देखो अगर किसी ने यहाँ पर पूछ लिया कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता हो गया, लेकिन चालकता की इकाई क्या होती है आप सभी को पता होना चाहिए। प्रतिरोध की होती है ओम, तो चालकता की क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी चालकता की? ओम इनवर्स। ठीक है, बाई चांस आगे पेपर में तो कर देना। अगला अपना सेकंड इनवर्स डॉट डॉट की इकाई है। तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की। लिख ले इसमें आप प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग नियतांक की इकाई। इंग्लिश मीडियम वाले सेकंड इनवर्स इज यूनिट ऑफ, लिख ले, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके आंसर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ओनली उसमें आंसर लिखे होंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आंसर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आंसर आप देख सकते हो, पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आंसर की लिखे हुए। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर कॉल्ड। तो एफ ब्लॉक के तत्व को अपन क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व डॉट डॉट कहलाते हैं। तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं अंतः संक्रमण। क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व को अपन क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर का मतलब होता है अंतः, संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इनर ट्रांजिशन INNER। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर अपन एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। तो एक शब्द में उत्तर अपने देखो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में समझाना पड़ रहा है, उस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, लेकिन 4 सेट में हिंदी और इंग्लिश चलेगी, उसके बाद जो सेट आएंगे उसमें ओनली हिंदी मीडियम वाले के लिए होगा। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं जल्दी से। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड। तो अपन डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? देखिए एफ ब्लॉक के तत्व को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं संक्रमण तत्व ओनली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ध्यान दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना दोनों को। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, ए ब्लॉक के तत्व क्या कहते हैं, एक पक्का आएगा 100%, 1 नंबर का। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन। ये इसमें यौगिक दिया, इसमें आयरन की, देखो मैं आपसे अभी बोला था शुरुआत में, या तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख लो, क्योंकि एक तो आएगा 100% ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है ऑक्सीकरण नंबर निकालना सीख ले। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख ले अगर आपको नहीं आता है तो। अगर रटना है तो आप रट लो, कुछ जो इंपॉर्टेंट यौगिक है
उनके आप ऑक्सीडेशन नंबर रट लो, ठीक है। जैसे ये आपका इंपॉर्टेंट है, आता रहता है कभी कभी एग्जाम में। तो इसमें जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें आयरन की पूछी है, तो आयरन की इसमें ऑक्सीकरण संख्या है +3, ठीक है। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3 है इसकी, तो +3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले देख ले, राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन, ये यौगिक दिया है तो इसकी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन +3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला अपन देखते हैं, परिशोधित एल्कोहल क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखना चाहो तो लिख लो 95.5% एथिल एल्कोहल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95.5% एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल, ठीक है। दोनों इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले यही लिख लें 95.5% एथिल एल्कोहल, ठीक है, हिंदी में लिख लें एथिल एल्कोहल, ओके। चलिए, तो ये अगला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम क्या है। तो मेथिल आइसोसाइनाइड जो बनाने की क्रिया का नाम जो है, अब यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ लें, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग मेथिल आइसोसाइनाइड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बिल एमिन रिएक्शन। कार्बिल एमिन जो रिएक्शन होती है, कार्बिल एमिन अभिक्रिया जो होती है, उसमें मेथिल आइसोसाइनाइड बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से रख लेना। अगला जो है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज देखो, टू विच क्लास ग्लूकोज बिलोंग्स, तो आपका ग्लूकोज जो है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज आपका है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। इंग्लिश मीडियम वाले भी मोनोसैकेराइड लिखेंगे, ठीक है, मोनोसैकेराइड इंग्लिश में लिख लेंगे MONOSSCHARIDE, मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड। अगला है अपना गैमेक्सिन। गैमेक्सिन का सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ सकता है। गैमेक्सिन का सूत्र होता है, गैमेक्सिन का सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, C6H6Cl6, ठीक है, C6H6 और Cl6, 666 भी बोलते हैं इसको, BSC भी बोलते हैं, गैमेक्सिन हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6। अगला अपना देखो, इंग्लिश मीडियम वाले राइट फॉर्मूला ऑफ गैमेक्सिन, ठीक है। अगला अपना दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा क्या कहलाती है। जो आपकी दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा होती है, व्हाट इज द नेम ऑफ डाइसैकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, दूध में जो उपस्थित जो डाइसैकेराइड शर्करा होती है उसका जो नाम होता है लैक्टोस होता है। क्या होता है? लैक्टोस। लैक्टोस इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे LACTOSE, ठीक है, लैक्टोस। लैक्टोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लेते अपन सही जोड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में अपना जो पहला है ऑस्मियम, तो ऑस्मियम इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्मियम क्या है? एक प्लेटिनम धातु है, प्लेटिनम मेटल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम मेटल। इंग्लिश मीडियम वाले सुन लें, इंग्लिश में भी इसको ऑस्मियम ही कहते हैं और इसका हो जाएगा प्लेटिनम मेटल, धातु को मेटल कहते हैं, ठीक है। अब जाई से लवण, तो जाई से सल्ट, जाई से इंग्लिश में कहेंगे जाई से सॉल्ट, ठीक है। तो जाई से लवण का हो जाएगा अपना यह फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आप रट लें। और कास्ट स्प्रेड, तो कास्ट स्प्रेड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। कास्ट स्प्रेड क्या है? एक मेथिल एल्कोहल है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। इंग्लिश में अपन कास्ट स्प्रेड को कहेंगे वुड स्प्रेड, वुड स्प्रेड, ठीक है। तो वुड स्प्रेड का हो जाएगा यहाँ पर अपन मेथिल एल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मेथिल एल्कोहल, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला अपना देख लेते हैं विस्फोटक। विस्फोटक बोले या तो अपन एक्सप्लोजिव बोले, एक्सप्लोजिव या विस्फोटक, ठीक है। तो जो अपना चौथा वाला है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्फोटक क्या होता है? TNT। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है विस्फोटक। या फिर इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव का करेक्ट आंसर हो जाएगा TNT से, ठीक है। इसकी आपको आंसर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में PDF दी गई है, वहाँ से आप देख लें। यहाँ तो आप प्रैक्टिस के लिए ओनली देख रहे हो, ठीक है। अगला अपना, तभी मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी देख लो बस, स्टार्च। स्टार्च, स्टार्च इंग्लिश में अपन क्या स्टार्च को बोलते हैं? स्टार्च ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च का हो जाएगा अपना स्टार्च, बताइए। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, क्या है? पॉलीसैकेराइड, इंग्लिश में भी पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, ठीक है। विटामिन के, विटामिन के लिए जो जिम्मेदार विटामिन, जो रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमने के लिए जो जिम्मेदार विटामिन का नाम है वो है विटामिन के, ठीक है। आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आ जाए, चाहे सही विकल्प में आ जाए, सही जोड़ी में आ जाए, कहीं ना कहीं तो आएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रक्त का धक्के जमने के लिए जो जिम्मेदार विटामिन का नाम लिखिए तो के, विटामिन के, ठीक है। इंग्लिश में अपन देखेंगे विटामिन के, विटामिन के का हो जाएगा क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। अगला है हिंसबर्ग रीजेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा बच्चा अपना ये रह गया ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो गए हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपके ऑब्जेक्टिव होगा 28 नंबर के, ठीक है। इसके बाद सेट 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।